जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं फ्रेंड्स कि स्नान करने के बाद ये कार्य कभी मत करना, चाहे मर जाना। क्यों? क्योंकि अगर ये कार्य आप करते हैं तो बहुत बड़ा आपको हो सकता है नुकसान। क्योंकि ये कार्य जो है, देखिए स्नान जो करना होता है ना, ये आपके जीवन का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है, बहुत बड़ा कार्य है स्नान करना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। क्यों? क्योंकि स्नान करने से बहुत तरह का नेगेटिव चीज चला जाता है और पॉजिटिव चीज आता है। तो स्नान हमारे जीवन का सबसे प्रमुख काम है, सबसे विशेष काम है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि स्नान से जुड़ी सारी चीजें आपको पता चल जाए। तो ये सब सारी चीजें देखिए अध्यात्म का चीज है, इष्ट देव का चीज है, शास्त्रों का चीज है। ये कोई जोक टोटम नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारे जीवन शैली से अलग है। जीवन शैली का ही सारा चीज है, लेकिन बहुत सा चीज हम सब नहीं जानते, जो हमारे पूर्वज करते थे, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और यही छोटी छोटी बातों से गलतियां होती हैं और इस गलतियों का फिर हम भुगतान करते हैं, जिसका हमें बहुत ज्यादा हानि होता है। तो इसलिए मैं ये सब वीडियो लेके आती हूँ ताकि आप ये सब कार्य करें और मतलब गलत होने से बच जाएं, गलतियों से बच जाएं और बहुत बड़ा नुकसान होने से आप सब बच जाएं। क्योंकि ये सब जल्दी अब कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सब चीज ना कोई करते हैं, ना जानते हैं और ना करना चाहते हैं, और गलतियां बार बार करके 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 अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज इसलिए आप लोग ये सब चक्कर में मत पड़े और जो मैं कहती हूँ वो सुने और उसे अनुसरण करें, उसे उपयोग में लाएं अपने जीवन में और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए स्नान के तुरंत बाद। तो चलिए ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्नान करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो स्नान के तुरंत बाद आपको नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि नाखून काटना एक बहुत ही अशुभ चीज माना जाता है, अशुद्ध हो जाते हैं हम। इसलिए नहा करके कभी भी नाखून नहीं काटें। क्यों? क्योंकि जब भी आपको नाखून काटना है तो नाखून काटने का समय होता है नहाने से पहले का, और उसे अगर आप नहाने के बाद करेंगे तो सोचिए कितना भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए नहाने से पहले नाखून काट ले और नाखून काट वाट करके फिर आप नहाने जाए और नहा करके आकर के शुद्ध हो गए। क्योंकि आप अगर नाखून काटेंगे नहाने के बाद ना तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, आपका नहाना नहीं नहाना बेकार हो जाएगा और फिर अशुद्ध होकर आप पूजा पाठ कैसे करेंगे। इसलिए नहाने के बाद कभी भी नाखून मत काटिए, नहाने से पहले काट के नहा लीजिए, शुद्ध होके फिर पूजा पाठ कीजिए। तो ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 जान जाते हैं कि हमें ऐसा कौन सा कार्य है जो स्नान के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। तो वो है बाल कटवाना, सेविंग करवाना, ये सब चीज। मतलब बाल कभी भी शरीर के किसी भी अंग का नहाने के बाद नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि ये भी कार्य जो है बहुत अशुद्ध और अशुभ माना जाता है। इसे भी हमें हमेशा नहाने से पहले कटिंग करवा लेना है। नहाने से पहले आप बाल वाल बनवा ले, सेविंग वूविंग सब कर ले अच्छे से, और उसके बाद जा करके नहा ले। नहा करके आए और उसके बाद फिर आप बाल कटिंग नहीं करवाइए, क्योंकि इससे भारी दोष लगता है और आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए नहाने के बाद कभी भी बाल नहीं काटे। नहा धोकर बाल वाल कटवा लीजिए, उसका नहा धो करके शुद्ध हो करके फिर आराम से पूजा पाठ कीजिए। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, कभी भी आप नहा करके आते हैं तो सीधे, अगर सुहागिने हैं तो मांग भर लीजिए, बिंदी टीका कर लीजिए, उसके बाद फिर आप पूजा करें। अगर आप पुरुष हैं तो भी
ललाट में आप चंदन और टीका करके ही पूजा करें, क्योंकि जब आप नहा के आते हैं तो ऐसे सूना जो ये लिलार है ना नहीं होना चाहिए। पूजा करने से पहले आपको यहाँ चंदन टिक्का जरूर करना है करके, क्योंकि देखिए जो शास्त्रों में लिखा है वही चीज मैं बोलती हूँ। शास्त्र में बहुत सोच समझ करके एक एक चीज लिखा गया है और उसे अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। तो नहा के आइए, उसके बाद सुहागने मांग भरे और पुरुष जो हैं वो यहाँ पर चंदन टीका कर लें और इस तरह से चंदन का लेप वगैरह ललाट में लगा के फिर पूजा करें। अब पूजा करते समय देखिए किन बातों का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो फिर से आप हो जाएंगे अशुद्ध और आपका नहाना स्नान करना सब हो जाएगा बेकार। तो जब आप पूजा करने बैठे, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कीर्तन आरती कर रहे हैं, इष्ट देव का नाम ले रहे हैं, ऐसे समय में आपको चाहे कितना अर्जेंट भी काम हो जाए, कुछ भी आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि पूजा स्थल से उठे भी नहीं और ना कुछ मुंह खोले, ना कुछ बोले, ना कुछ मतलब मुंह को खोला भी नहीं जाता है, क्योंकि खोलेंगे कुछ कीड़ा कुछ भी अंदर चला गया तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए मुंह खोलना भी नहीं है। मुंह खोलने से पहले आपको सोचना है, अगर आपको मुंह खुले तो सिर्फ प्रभु का नाम लेना है, आपको अपने इष्ट देव का नाम लेना है, पूजा करना है, हरि का नाम, राम का नाम लेना है बस। अगर होता है ना कि कभी कोई काम पड़ जाता है, हम पूजा में बैठे होते हैं तो अपने बहू को, अपनी बेटियों को, अपनी किसी को भी पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं, अरे थोड़ा भतवा फंसा दो, अरे थोड़ा चवा बंद कर दो, दूधवा बंद कर दो, गैस बंद कर दो, यही सब हम लोग बोलने लगते हैं। देखो तो दरवाजे पे कौन आया है, दरवाजा खोल दो। कुछ मत बोलिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप पूजा में एक बार बैठ गए तो पूजा करते समय कोई आए कोई जाए कुछ हो जाए, मत उठिए, मत बोलिए कुछ। अगर आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि जिसके बिना हो सकता है, कोई ऐसा आ गया हो, दरवाजे पे खड़ा हो, अर्जेंट चीज है, चिट्ठी है, पत्री है, पार्सल वाला है, कोई भी ऐसा जरूरी चीज कार्य है और आपको बोलना ही है, या दूध गैस पे दूध चढ़ा हुआ है, जल रहा है और ऐसा में आपको ध्यान आ गया और आपको बोलना है, अर्जेंट है, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको आचमन करना होगा। आचमन कीजिए, अपने ऊपर जल छिड़काव कीजिए, गंगा जल छिड़किए, फिर आप पूजा पुनः कर सकते हैं। और अगर आप आचमन नहीं किए, जल छिड़काव नहीं किए, गंगा जल से शुद्ध नहीं हुए, तो आपका पूजा का कोई मतलब नहीं है, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बस आप एक कार्य खाली खत्म कर रहे हैं तो आप कार्य खत्म कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस कार्य को करने के बाद उसका फल नहीं है तो फिर मतलब क्या है? तो फिर आप सिर्फ ऐसे कर लीजिए। भगवान का तो नाम खैर कभी भी लीजिए, वो तो फल देने ही वाला है, लेकिन जिस ये से आप पूजा कर रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। आप अशुद्ध स्थिति में पूजा किए तो फिर मतलब नहीं है। कभी भी पूजा पाठ करें तो शुद्ध स्थिति में करें, नहा करके तुरंत आए, पूजा पाठ करें, बिना कुछ बोले, बिना पूजा स्थल से उठे, पूजा समाप्त करके उसके बाद ही आप कुछ बोलें, कुछ खाएं और कुछ कहीं जाएं पूजा के बाद। तो ये सारी बातें जानने योग्य था और ये स्नान से जुड़ी सारी बातें आपको मैं बता दी हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से भी बहुत लाभ मिलने वाला है। तो स्नान करने के बाद इन चीज़ का बहुत ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, जहाँ कहीं भी रहें एकदम मस्त रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।